हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आशा करूँगा आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। और मैं बहुत आज टेंशन हूँ क्योंकि मैं शेयर नहीं करना चाहता था, फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जहाँ काम करने वाला था वहाँ से मैं अभी काम मेरा छूट गया है। क्योंकि जहाँ काम करता था वो मतलब काम धंधा बहुत डाउन हो गया है, तो जिसकी वजह से मैं अभी वहाँ काम नहीं कर पाऊँगा। तो मुंबई जैसे शहर में रहना बोले तो बहुत ही तकलीफ़ की बात है। मैं एक नौकरी करता था, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 की मेरी नौकरी थी। और मुंबई में भी मैं रहता हूँ, तो भाड़े का मेरा रूम है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर पाऊँगा और कैसे मेरा गुजारा चलेगा। 2-3 दिन पहले मैं मार्केट गया था सेठ के साथ लोहा वहा लेने। तो 2-3 दिन पहले सेठ के साथ गए थे हम मार्केट माल लेने। तो फिर उसके दूसरे दिन ही बताया कि भाई अभी काम धंधा बहुत डाउन है और आप जो है कहीं और नौकरी ढूंढ लीजिए, और मैं आपको पगार नहीं दे पाऊँगा। और मुंबई जैसे शहर में इतनी महंगाई है, और जहाँ रहता हूँ वो भी रूम भाड़े का है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। और बहुत ही टेंशन में मेरे दोस्तों। मैं छुपे छुपे कैसे भी करके टाइम निकाल के छोटा मोटा ब्लॉगिंग करता हूँ। सोचता हूँ कि हो सकता है अब भाइयों का सपोर्ट मिल जाएगा तो कुछ न कुछ हो जाएगा। पर क्या करूँ मेरे भाई, मैं बहुत टेंशन में, समझ नहीं आता क्या करूँ। और नौकरी भी जल्दी नहीं मिल रही है, गांव जाना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो स्कूल में डाला हूँ पढ़ने के लिए, कैसे भी करके उनको पढ़ा लिखा रहा हूँ। पर बहुत ही टेंशन है भाइयों, समझ नहीं आता क्या करूँ। नौकरी हाथ से निकल गई अभी, और घर भी मेरा जो है, रूम भी जो है वो भी भाड़े का है। अब क्या करूँगा समझ में नहीं आता मेरे भाइयों, आप लोग बताइए। और जानते हैं मुंबई में रहना बड़ी मुश्किल की बात है। यहाँ पे कोई जल्दी रह नहीं पाता। फिर भी जहाँ हम रहते हैं एक छोटा सा झोपड़पट्टी है, चौल एरिया है, जहाँ पे रहते हैं भाड़े पे रहते हैं, ताकि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। 10,000 नौकरी है मेरी, तो भी कैसे भी करके गुजर बसर कर लेता हूँ। अभी सेठ ही नौकरी से निकाल दे रहे हैं मुझे। अब समझ में नहीं आता क्या करूँ। कसम भी बोलता हूँ भाई, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरा दिल रो रहा है अंदर से, पर आंखों में आंसू नहीं है मेरे। बस मेन कारण यही है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ कि आप भाई लोगों को पता चले, और हो सकता है कोई भाई मेरी हेल्प कर दे। समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ। ये जो आप पीछे का एरिया देख रहे हैं, पार्किंग एरिया है, ये देखिए, ये सब पार्किंग एरिया है। जहाँ मैं काम करता हूँ उसके पीछे एक पार्किंग एरिया है। मुर्गी की गाड़ियाँ वगैरह सब खड़ी हैं, देखिए। इसलिए आया हूँ थोड़ा कोई बहाना मार के, इसलिए मैं बोला लाओ 2-4 मिनट का ब्लॉगिंग कर लूँ। अगर आप भाइयों को समझ में आया तो कुछ हेल्प कीजिए। मैं ज़्यादा देर तक ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भी टाइम हो गया, किसी कोई ना कोई बुलाने आ जाएगा मुझे। तो भाइयों अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना। बस आप लोग मेरी हेल्प करें। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है। गांव जाऊँ कि क्या करूँ, कि कहीं और नौकरी ढूंढूँ। बम्बई जैसे शहर में नौकरी जल्दी मिलती भी नहीं है। ऐसे कुछ नहीं, काम धंधा थोड़ा डाउन हो गया, इसलिए सेठ ने बोला भाई आप कहीं और नौकरी ढूंढ लो, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं बोला सेठ आप कैसे ऐसे बोल सकते हो, मैंने आपके पास कसम पिछले 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। आप अचानक ऐसा बोलेंगे कैसे होगा, आप ही मुझे कोई नौकरी ढूंढ के दीजिए। तो बोले बेटा देख, मैं कहीं नौकरी नहीं ढूंढ पाऊँगा तेरे को, क्योंकि देख मेरा काम धंधा खुद ही डाउन हो गया है। अब तुझे खुद तेरे हिसाब से तुझे काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। बोला सेठ मैं कहाँ काम धंधा ढूंढ पाऊँगा, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। और मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे जो पढ़ते हैं, मेरा रूम जो भी भाड़े का है, मैं क्या करूँ। तो सेठ बोले भाई देख तू बेटा, तू कहीं ढूंढ ढाँड़, अगर मुझे कहीं मिलता है तो मैं भी बताता हूँ किसी को काम धाम, बाकी तेरे नसीब। मैं तो रोने लगा वहीं, पर क्या करूँ, रो के कुछ फ़ायदा नहीं है। भाइयों प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए मेरा, ठीक है। मैं वीडियो कहीं क्लोज करता हूँ, ज़्यादा मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकता।